खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सरकार में नहीं होगा महिलाओं किसानों का अपमान, तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं और किसानों का अपमान नहीं होगा। तो राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी, तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रही हैं। तो बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि चुनावी रण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उतरे हुए हैं और ऐसे में राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है। जेपी नड्डा ने ये संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। तो बीजेपी सरकार में नहीं होगा महिलाओं किसानों का अपमान, तो इस चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। और इसी के साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। तो अब देखिए, बीजेपी दावा कर रही है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और अब ऐसे में संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र में 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। जी बिल्कुल, बड़े वादों और बड़े इरादों के साथ साधना यह संकल्प पत्र जारी किया गया है और मिशन वही राजस्थान फतेह का रखा गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर स्थित मीडिया सेंटर से इस संकल्प पत्र का विमोचन किया और उसमें वायदे किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से आपने जिक्र किया कि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का और साथ साथ 450 रुपए में रसोई गैस देने का वायदा किया गया है। और एक और अहम बात है, इसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो खास तौर पर इस संकल्प पत्र में रखा गया है। बिल्कुल, महिला थाने खोले जाएंगे और साथ साथ जो बच्चियां हैं उन्हें स्कूटी देने की बात की गई है। तो ऐसे में कई बड़ी बातों के साथ यह संकल्प पत्र जारी किया गया। और इस संकल्प पत्र की अगर बात करें तो इसमें किसानों के लिए भी खासी योजनाएं हैं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार के घोटालेबाजी के आरोप लगातार लगते रहे हैं अशोक गहलोत सरकार पर, उस तरह की बातों को भी इसमें उठाया गया है। और लगातार पहले भी भाजपा आक्रामक रही है अशोक गहलोत सरकार पर, और इस बार जो है संकल्प पत्र में इन तमाम बातों का भी जिक्र है कि किस प्रकार से किसानों के लिए, कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो काम करेगी। साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए क्या काम करेगी, छात्राओं को स्कूटी जैसी सुविधाएं देने की बात की गई है, आम जन को महंगाई से राहत देने की बात की गई है, विशेष रूप से रसोई गैस को फोकस किया गया है। और एक और बात इसमें यह खास रही कि जब संकल्प पत्र जारी हो रहा था उस समय पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे भी एक हाथ में पोस्टर लिए खड़ी थी, जिसमें महंगाई को, जो रसोई गैस की कम कीमतों वाला पोस्टर था, उसको उठाई हुई थी। तो ऐसे में सबको दिखाने की कोशिश की गई और केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री देने का वायदा किया गया है। यह भी अहम बात है इस संकल्प पत्र में। और अगर बात करें किसानों के लिए, खुशहाल किसान का नारा दिया गया है और इसके लिए एक बिल्कुल प्लान तैयार किया गया है जिसका संकल्प पत्र में जिक्र है। साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करने का वायदा किया गया है। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस तरह की तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। और आज जेपी नड्डा यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने जो सरकार है प्रदेश सरकार राजस्थान की, उस पर भी हमला बोला और साथ साथ कहा कि अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है और महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंची है। जी साधना। चलिए अमित, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे अगली खबर पर।
तो देखिए, ये जो अनेक वादे और नेक इरादों के साथ बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का लिए समर्पित हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पे ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। किसानों का तिरस्कार, डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे।